नमस्कार। विशेष के आज की खास पेशकश में मैं हूं लक्ष्मी। सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील क्या छात्रों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? यदि नहीं तो फिर आए दिन क्यों अलग अलग शहरों से छात्रों के भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत आती है? क्यों स्कूल के भोजन के सेवन से बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं और स्कूल से सीधे पहुंच जा रहे हैं अस्पताल? सवाल कई हैं जिसके जवाब हम आज के इस खास शो में ढूंढेंगे। न्यूज 18 के रिपोर्टर ने अलग अलग जिलों में स्कूलों में दिए जा रहे एमडीएम की पड़ताल की है और सबसे पहले खगड़िया से आई ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसमें आप समझिए कि जमीनी हालात आखिर कैसे हैं। देखिए, तारीख 30 जून, जगह गोगरी, खगड़िया। सुखदेव सुमन साह प्राथमिक विद्यालय। खगड़िया के इसी सरकारी स्कूल में 4 दिन पहले जो हुआ उसे सुन और जानकर लोग हैरान रह गए। अचानक से स्कूल में अफरा तफरी मच गई और अभिभावक बेहद तनाव में आ गए। दरअसल 30 जून को खगड़िया के गोगरी अनुमंडल के इस सरकारी प्राथमिक स्कूल के 2 दर्जन से भी ज्यादा बच्चे अचानक से बीमार पड़ गए। स्कूल के बच्चों को मिड डे मील का खाना परोसा गया था और इसे खाते ही बिगड़ी थी सभी बच्चों की तबीयत। वह खाना जो सरकारी स्कूलों में बड़े बजट के साथ एक स्पेशल टीम की ओर से तैयार किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत दिया जाने वाला यह खाना सरकारी स्कूल के बच्चों को हर दिन दिया जाता है, पर 30 जून का दिन इन बच्चों के लिए यह खाना जहरीला साबित हुआ। सोयाबीन की सब्जी बनी थी पर इसमें पिल्लू पड़े थे। तबीयत बिगड़ने पर आनन फानन में बच्चों को एम्बुलेंस के जरिए गोगरी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की शिकायत थी कि उन्हें बीते कई दिनों से दूषित भोजन दिया जा रहा था। गोगरी अनुमंडल के एसडीएम ने मामले की जांच की तो पता चला कि एमडीएम के खाने में कीड़े मिले हुए थे और दूषित भोजन से छात्रों की तबीयत बिगड़ी थी। हुआ बताओ तो। का नाम पिल्लू है। तुम देखा था पिल्लू? हैं? कौन स्कूल में पढ़ती है? खाना खाने के बाद क्या हुआ? स्कूली बच्चों ने बताया कि एमडीएम के खाने को लेकर प्रिंसिपल से लगातार शिकायत की जा रही थी, पर उसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा था। अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की सेहत में तो सुधार आया, पर क्या स्कूल में हर दिन परोसे जाने वाले सरकारी भोजन की सेहत में कोई सुधार हुआ? क्या एमडीएम के भोजन की क्वालिटी पहले से सुधरी? इसी की पड़ताल न्यूज 18 की टीम ने की। हमारे संवाददाता 3 दिन बाद फिर से उसी स्कूल पहुंचे जहां मध्याह्न भोजन के सेवन से बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। न्यूज 18 रिपोर्टर दिग्विजय कुमार पहुंच गए खगड़िया के गोगरी अनुमंडल स्थित सुखदेव सुमन साह प्राथमिक विद्यालय और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और ग्रामीणों के साथ प्रिंसिपल से भी पूरे मामले की पड़ताल करने की कोशिश की। तो हम पहुंच चुके हैं जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय सुखदेव सुमन साह लेवा, और आप देख सकते हैं कि पूरा स्कूल में मेनू चार्ट बना हुआ है यहाँ पर। और आज बुधवार है, बुधवार को चावल, लाल चना का छोला और आलू का यहाँ पे जो है उसमें मिश्रण होना चाहिए। ये सब्जी जो है एमडीएम में आज बनना है। स्कूल में मेन्यू के अनुसार चावल और चने के आलू की सब्जी बन रही है। स्कूल में 2 रसोइया हैं, दोनों खाना बनाने में जुटी हैं। रसोई घर में गैस का चूल्हा और गैस सिलेंडर दोनों मौजूद है, लेकिन गैस सिलेंडर खाली रहने के चलते भोजन लकड़ी की जलावन से ही बनाया जा रहा है। और ये हम देखते हैं कि सीधे चलते उस रसोई घर में जहाँ पर एमडीएम जो बन रहा है यहाँ पर, और जो रसोइया है वो एमडीएम यहाँ पर बना रही है। तो ये हम पहुँच चुके हैं, रसोई घर है स्कूल का जो है, ये रसोई घर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमडीएम का खाना जो है सो बनाया जा रहा है। यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे जो है वहाँ पे ये एमडीएम संचालित हो रही है, बन रहा है वहाँ पे चूल्हे पर। और चना जो 2 रसोइया है वो यहाँ पर जो है सो खाना बनाने में जुटी हुई है। यहाँ पर बता दें कि कल यही इसी स्कूल में जो है सो जो सोयाबीन बड़ी मिला था उसमें पिल्लू मिलने की शिकायत के बाद जो है, और वो खाना खाने के बाद जो बताया जा रहे हैं कि बच्चे बीमार पड़े थे।
स्कूल में एमडीएम के खाने में कीड़ा मिलने के बाद बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई। जहां पहले 180 से ज्यादा बच्चे स्कूल आते थे, वहीं घटना के बाद महज 30 से 35 बच्चे ही स्कूल में दिखे। पूछने पर जवाब मिला, बच्चे डर गए हैं इसलिए स्कूल नहीं आए। जब खाना खा रहे थे ना, थोड़ा सा खाए देखे ना, उसमें पिल्लू था सोयाबीन बड़ी हुई जैसा, फिर क्या हुआ? खाना खाई कि तुम फेंक दी? फेंक दिए थे। तबीयत खराब हो गया था? खाना में मिला था बड़ी के सब्जी चावल। अच्छा, तो फिर? खाना खाए उल्टी होने लगा। हाँ। फिर उल्टी होने लगा तो? तब फिर पेट दर्द करने लगा। अच्छा, तो फिर हॉस्पिटल गए? जी सर। बोला तो टीचर प्राथमिक विद्यालय ये जो विजेंद्र वाशा लेवा। आज बच्चे आपके क्लास में कम है क्या? स्कूल में भी तो चखनापंजी होता है, टीचर को जांच करना पड़ता है कि जो खाना बना है, तो ये जांच होता है यहाँ पे? आप लोग जांच करती है? हम तो नहीं किए हैं आज तक सर, लेकिन मैडम लोग खाती हैं, करती भी। माहौल बहुत खराब हो गया था यहाँ का, ठीक है ना, तो अब धीरे धीरे आए हो बच्चा से। स्कूल के एमडीएम में कीड़े मिलने की खबर के बाद शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लगातार खाने की गुणवत्ता की जांच करने स्कूल पहुंच रहे हैं। वैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने दूषित भोजन का ठीकरा रसोइये पर फोड़ा और रसोइये की गलती की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की बात कही, जबकि जांच करने पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं कि लगातार एमडीएम की गुणवत्ता की जांच हो रही है ताकि आगे से ऐसी गलती न हो। साफ सफाई तो हमेशा रहता ही है। कल सोयाबीन था, उसमें भी सारा ठीक था, पता नहीं 1-2 में होगा, तो बनाने के क्रम में देखा नहीं गया। रसोइया से थोड़ी भूल हुई, अगर वो बताती तो हम उसको बदल के दूसरा मंगवाते, लेकिन उनसे भूल हुई या जो भी, देख नहीं पाए। ये मानते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खाना है, मान लीजिए बड़ी घटना घट सकती है। लापरवाही तो हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सुधार हुआ है तो आज स्कूल में जो है सुधार ऐसे रहता ही है कि कल संयोग था, ऐसे आज भी आप देख सकते हैं। बच्चे कम क्यों आपके स्कूल में जो है? कल जो ये घटना हुई उसी दहशत की वजह से बच्चे कम आए हैं। यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि अक्सर यहाँ पर जो है एमडीएम के खाना में गुणवत्ता हो नहीं रहा था, जिसका शिकायत भी आपको वो किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी आज तक शिकायत नहीं मुझसे किया गया है। कोई ग्रामीण आपसे नहीं कहीं कभी नहीं करने के लिए पाए? क्या देखे आप जो है? तो इसके साफ सफाई है, खाने में भी सुधार है बहुत अच्छे तरह से। तो इसके सोयाबीन में कुछ ही कीड़ा मिला था, तो उसी के कारण से थोड़ा बच्चे बीमार थे। जब मैं विजिट करता हूँ तो टीचर को खिलवाता हूँ, खाने वक्त आता हूँ कि खाओ टीचर, एचएम सामने में खाओ, मेरे सामने में खाओ। तो उस समय तो ठीक ही था, सब साफ सुथरा भी स्कूल था, खाना भी ठीक था। क्या लग रहा है चखनापंजी आप देखिए तो उसमें टीचर सब लोग खाते हैं, साथ में खाते हैं, वो चीज पूरा होता है ये चीज? नहीं, अब ये तो एचएम बता सकती है। वैसे तो मैं जिस दिन आता हूँ वो चखवा जो है ये लोग डेली चखेगी और वीडियो बना के वहाँ पे ग्रुप में एक शेयर किया जाएगा। एक ग्रुप लोग का एचएम का बना देंगे, उस ग्रुप में किस स्कूल का आ रहा है वहाँ जखने होते खाइन कहीं पिल्लू चल गए, जहर माहू गेले तो नहीं होते। अच्छा, खाना में पिल्लू चले तब की भेल? उल्टी होवे लगले? उल्टी भेले गेले से हॉस्पिटल सरकारी। अच्छा, ने के लेकिन नियम तो छै ना कि सबके खाए के छै? खाए के छै, कोई नहीं खाए छै। अगर सब खेते तखन ना पता चलते। हां, तब ना की छै या नहीं छै। की कहै छै कि माने तो खेबे नहीं करै छै? ना नहीं खाए छै। हमें बोलिए की चले केला देखे छै? केला में पिल्लू रहे। 1 महीना होय छै कि 15 दिन हुए तो ओमे पिल्लू रहे। हम बोले ले हमरो के बच्चा छै, पोतिए छै, तो बोलिए हाँ, तो कोई औरत नहीं ये ले बोले। सुखदेव सुमन साह प्राथमिक विद्यालय के बाद हम पहुंचे मध्य विद्यालय, जहां शिक्षक बच्चों को एमडीएम का खाना खिलाते नजर आए। स्कूल में बन रहे खाना और इसकी गुणवत्ता को लेकर बच्चे भी संतुष्ट दिखे। अच्छा, एमडीएम था हाँ, क्या मिला था? चावल और बूट का सब्जी। अच्छा लगा था? बहुत मस्त लगा। तुम्हारे साथ कौन टीचर को पता है? जैसे पहले खाने से पहले टीचर को खाना पड़ता है? हाँ, खाने से पहले टीचर का ऑफिस में खाना जाता है, उसके बाद बच्चे के लिए खाना चलाया जाता है। और कभी शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत साल से चल रहा, कोई साथ नहीं।
और मेरे साथ गीता सर है, ये साथ में मिलकर खाना खाया आज। क्या खाए? चावल और चना आलू का सब्जी। बहुत बच्चे तो ऐसे मिले थे कि चना खा ही नहीं रहे थे, खाली चावल खा रहे थे, रस खा रहे थे। ना सर, चना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बच्चों को पसंद नहीं होता है, इसके कारण हमको तो अच्छा लगता है, हम खाते हैं, अच्छा लगा। खाना ठीक रहता हाँ है? जी सर, बहुत अच्छा। खाने के बाद कभी ऐसा लगा कि तबीयत खराब हुआ है? नहीं, हमको तो नहीं लगा। आज या पहले से पहले कभी कुछ खाई हो? ना सर, हमको नहीं लगता कभी, यहाँ पे तो हम डेली खाते हैं, बट लगता नहीं। एक जगह गड़बड़ी मिलती है तो सारे लोग ना बदनाम, सिस्टम में बदनाम होने लगता है कि इस विभाग में इस तरह का होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कैजुअलिटी तो कहीं भी हो सकता है, घरे में है तो मान लीजिए घर में कभी कभी बाले निकलता है या चिट्ठी गिर गया, उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि सिस्टम में मैंने ऐसा गलती किया ही जाता। कहीं भी मान लीजिए हम ही बहुत बढ़िया बना रहे, हो सकता है कि कल भूल से कुछ आ जाए, तब उसके लिए ये नहीं हुआ कि हम रोज उसी तरह करते हैं, ऐसा से कहीं नहीं होता। शिक्षा विभाग की ओर से मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो, इसकी जिम्मेवारी भी प्रिंसिपल, शिक्षक से लेकर रसोइये तक की है, ताकि 30 जून जैसी घटना फिर से न दोहराई जा सके। साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि एमडीएम का जो भी खाना बनेगा तो उसके पहले जो है सो रसोइया जो है सो खाना चखेगी, और जो शिक्षक है, वरीय शिक्षक है, प्रिंसिपल है, वो खाना स्कूल के चखेंगे, उसके बाद ही बच्चों को यहाँ पर खिलाया जाएगा। लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय लेवा जो है, यहाँ पर इस तरह का कोई डायरेक्शन का पालन नहीं किया जा रहा था। जो बच्चे साफ तौर पर कहते हैं कि वो जो है सो उनके साथ शिक्षक या वरीय शिक्षक जो है वो खाना नहीं चखते। ऐसे में जो बच्चे सवाल उठा रहे हैं गुणवत्ता को लेकर के, कहीं न कहीं जाँच का एक विषय बनता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। मध्याह्न भोजन योजना के जरिए सरकारी स्कूल के छात्रों को भोजन मुहैया कराया जाता है, वो भी मेन्यू के हिसाब से। सप्ताह के 6 दिन मिड डे मील के खाने की क्वालिटी पर सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। खगड़िया की घटना हाल फिलहाल की है, पर 13 साल पहले सारण के मशरक प्रखंड में दिल दहला देने वाली घटना तब घटी थी जब मिड डे मील के जहरीले भोजन ने 23 मासूमों की जिंदगी ले ली थी। 13 साल बाद आज उन इलाकों के सरकारी स्कूलों में कैसे हालात हैं, मध्याह्न भोजन की क्वालिटी कैसी है, और इसकी भी पड़ताल न्यूज 18 ने की। छपरा रिपोर्टर ने स्कूल के मशरक के सरकारी स्कूल पहुंचकर आज की स्थिति को जानने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। 16 जुलाई 2013। यह तारीख सारण ही नहीं पूरे देश के लिए कभी न भूलने वाला दिन था। मशरक प्रखंड के धर्मासती गंडावन गांव के सरकारी मध्य विद्यालय में मिड डे मील भोजन का खाना खाने के बाद 23 मासूम बच्चों की तब दर्दनाक मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विद्यालय में रसोई घर नहीं था, प्रधानाध्यापिका के घर भोजन बनाया जा रहा था, जहां सरसों के तेल की जगह गलती से कीटनाशक मिले तेल का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से बच्चों की थाली का भोजन जहर बन गया और कई परिवारों की दुनिया उजड़ गई। इस बड़ी त्रासदी के बाद राज्य सरकार ने मिड डे मील व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। बच्चों को सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीकृत रसोई की शुरुआत की गई। सेंट्रलाइज्ड किचन से भोजन की क्वालिटी में काफी सुधार आया। इसी केंद्रीकृत रसोई से हर दिन छपरा के 23,410 बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। अत्याधुनिक मशीनें, साफ सफाई के कड़े मानक और गुणवत्ता जांच से बड़ा बदलाव आया। एमडीएम का भोजन विशेष वाहनों के जरिए 246 सरकारी स्कूलों तक समय पर पहुंचा दिया जाता है। विशाल कड़ाहों में एक साथ हजारों बच्चों के लिए दाल, चावल और सब्जी पकती है। हर चरण पर भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की निगरानी की जाती है ताकि बच्चों की थाली तक सिर्फ सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पहुंचे। न्यूज 18 की टीम ने छपरा की इस केंद्रीकृत रसोई का जायजा लिया, जहां कभी मिड डे मील व्यवस्था सवालों के घेरे में हुआ करती थी, वहीं आज व्यवस्था आधुनिक तकनीक और सख्त निगरानी के साथ हजारों बच्चों के लिए भरोसे की पहचान बन चुकी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है, जिसे हम मिड डे मील भी कहते हैं, और अब इस योजना का नाम
प्रधानमंत्री पोषण योजना बिहार में चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इनका नाम भी बदल गया है, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना बिहार। ये तमाम जो योजना है बच्चों के लिए है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ भोजन मिले, उनका पोषण हो सके और उनको कोई तरह का दिक्कत ना हो। लेकिन हाल के दिनों में कई विद्यालयों से ऐसी खबर आ रही है कि मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी हो गई, कुछ कीड़े मिल गए, कुछ ऐसी वस्तुएं मिल गई खाना में जो कि बच्चे नहीं खाना चाहते थे और हंगामा हो गया। इस हंगामे को रोकने के लिए छपरा में ऐसे सेंट्रलाइज किचन बनाया गया। ये किचन कैसा है, इसमें बहुत सारे बच्चों का खाना एक साथ बन सकता है। आप देखते हैं पूरा बहुत बड़ा सा एक कैंपस है जहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई। क्या व्यवस्था हम दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ से चावल की सफाई होती है। ये जो महिलाएँ हैं वो जो चावल सरकार देती है उसकी पूरी तरह से सफाई कर देती है, ताकि खाने में कुछ ऐसा चीज़ बच्चों के पास ना पहुँच जाए जो उसे नहीं खा सकते। आप देख सकते हैं कि इस पूरे चावल को जो है साफ़ सफाई की जा रही है। इस सफाई के बाद ये चावल फिर इसको धोया जाएगा, इसको पूरी तरह साफ़ किया जाएगा, फिर ये चावल पहुँचेगा सेंट्रलाइज किचन के अंदर में। जो किचन आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो सेंट्रलाइज किचन यहाँ बना हुआ है, वॉशिंग एरिया से लेके खाना बनाने तक की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इन डब्बों में बंद करके इस भोजन को उन विद्यालयों तक पहुँचाया जाता है जिन विद्यालयों में इसकी ज़रूरत है, जहाँ के बच्चे इसका सेवन करते हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं चंदन जी, जो यहाँ के व्यवस्थापक भी है। ये पूरी व्यवस्था देखते हैं। चंदन जी, बताइए कि यहाँ पे कितने बच्चों का खाना एक साथ बनता है? यहाँ पे लमसम 23,000 बच्चों का खाना। 23,000 बच्चों का खाना प्रतिदिन बनता है? प्रतिदिन। अच्छा, ये बताइए कि व्यवस्थाएं क्या है यहाँ पे, कैसे कैसे करते हैं? मैंने कहा था चावल आता है, क्या होता है, किस तरह से? ये चावल जैसे FCI गोदाम से आता है, बिहार सरकार प्रोवाइड कर रही है। और फिर यहाँ आने के बाद उसको कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं? वो यहाँ आने के बाद जैसे महिलाएं जो है सो चुनती बिस्ती है, उसके बाद जो है सो खाना बनाया जाता है। इसी बॉयलर में बनता है ना? हाँ, बॉयलर में बनता है, स्टीम द्वारा बनता है। इसमें यहाँ से कितने स्कूलों में जाता है ये? इसमें 245 स्कूल में विद्यालय में खाने जाता है। सेंट्रलाइज्ड किचन के अस्तित्व में आने से मिड डे मील व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। गंडमन जैसी त्रासदी दोबारा ना हो, इसके लिए सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण भोजन छात्रों को मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। इन्हीं बदले हुए नियमों का पालन छपरा सदर प्रखंड के बिशनपुर स्थित अर्जुन सिंह मध्य विद्यालय में पूरी गंभीरता से किया जा रहा है। यहाँ बच्चों को भोजन परोसने से पहले स्कूल की रसोइया और शिक्षक स्वयं मिड डे मील का स्वाद चखते हैं। फिर कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद भोजन के सुरक्षित होने की गारंटी मिलते ही भोजन छात्रों तक पहुंचा दिया जाता है। मिड डे मील की अलग से घंटी बजती है और बच्चे अपने अपने कक्ष से निकलकर बरामदे पर बैठकर मेन्यू के हिसाब से दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। स्कूल प्रशासन का दावा है कि मिड डे मील की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता। भोजन बनने से लेकर परोसने तक हर प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखी जाती है। निर्धारित मेन्यू के अनुसार पौष्टिक भोजन तैयार होता है ताकि बच्चों को संतुलित आहार मिल सके। बिशनपुर स्थित अर्जुन सिंह मध्य विद्यालय में मिड डे मील योजना का जायजा लेने न्यूज 18 की टीम पहुंची और बच्चों के साथ ही टीचर और प्रिंसिपल से बात की। स्कूली छात्रों को कैसा भोजन मिड डे मील के तहत मिल रहा है, खुद सुनिए। दाल भात सब्जी, सोयाबीन आलू का सब्जी और चावल, खिचड़ी चोखा, चना आलू का सब्जी और चावल और अंडा। बच्चा तो अभी 300, 350, 400 से। तो मिड डे मील के कारण बच्चों की संख्या बढ़ी है कुछ स्कूल में? जी, बच्चों की जो है नियमित उपस्थिति बढ़ी है। हमेशा जो है माने ये जो बच्चों की जो छीजन वगैरह है उससे जो है माने रोक लगी है छीजन पर। बच्चे नियमित उपस्थित होते हैं विद्यालय में। जी। छपरा में मिड डे मील भोजन को लेकर काफी संजीदगी बरती जा रही है। प्रशासनिक स्तर से लेकर शिक्षा विभाग की निगरानी तक सरकारी स्कूलों में पहुंचाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का बेहद ख्याल रखा जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में छपरा का सेंट्रलाइज्ड किचन सेंटर गुणवत्ता में पास पाया गया। न्यूज 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन योजना सरकारी स्कूल के बच्चों की वो योजना जो ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार के बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। हाल के कुछ दिनों में कई जगहों से सरकारी स्कूल के मिड डे मील की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 की टीम लगातार इसकी पड़ताल कर रही है। हमारे रिपोर्टर अलग अलग जिलों में MDM की क्वालिटी की जांच कर रहे हैं। स्कूल की व्यवस्था से लेकर के सेंट्रलाइज्ड किचन तक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूलों के छात्रों को किस क्वालिटी का भोजन मिल पा रहा है। तो इसी कड़ी में देखिए नालंदा और अररिया से आई ये खास रिपोर्ट।
नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड के मिडिल स्कूल कैला में बीते 20 मई को एमडीएम भोजन खाने से 60 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार हो गए थे। करीब 1.5 महीने बाद न्यूज 18 ने उसी स्कूल जाकर वहां बन रहे छात्रों के मिड डे मील की व्यवस्था का जायजा लिया। ये जानने की कोशिश की कि भोजन की गुणवत्ता के साथ ही खाने में साफ सफाई का कैसा ख्याल रखा जाता है। आपको बता दें कि 20 मई को नालंदा के नगर नौसा प्रखंड के कैला मिडिल स्कूल में एमडीएम के खाने से 60 बच्चे बीमार हो गए थे। जांच में स्कूल के शिक्षकों के बीच आपसी रंजिश वाली साजिश का खुलासा हुआ था। आपको बता दें कि जिले में एकता शक्ति फाउंडेशन की ओर से सेंट्रलाइज्ड किचन चलाया जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड किचन में 219 स्कूल के करीब 25,000 छात्रों के लिए हर दिन खाना बनता है। बच्चों के मिड डे मील की पूरी व्यवस्था पर फाउंडेशन के संचालक की पूरी नजर रहती है। देखिए, हम लोग बहुत बारीकी से कोई मध्याह्न भोजन बनाते हैं। आप एकाएक आप हमारे किचन में आए और देखें कि मेरा सारा स्टाफ कितना बारीकी से, कितनी साफ सुथरा से खाना बन रहा है। बर्तन कितनी अच्छा से सफाई होके बर्तन को रखा जा रहा है। अभी तो खाना बनने का मेरा प्रक्रिया चालू हुआ है। अभी कुछ समय के बाद यह और अच्छे से जब बनकर तैयार हो जाएगा तो अच्छे से पूरी तरह से यह पूरा ढका ढका खाना मिलेगा। किसी तरह की कहीं शिकायत नहीं आएगी। इस स्कूल के टीचर और छात्र एमडीएम से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। मेन्यू के मुताबिक खाना मिला करता है, ऐसा यहाँ के छात्र बताते हैं। दाल भात कैसा खाना मिलता है? अच्छा। क्या मिलता है? दाल चावल छोला भटूरा खिचड़ी सोयाबीन के सब्जी भात। खाना रोज चेक करते हैं, अपने खाते हैं और जी भर के खाते हैं। इसमें कोई कमी नहीं आई अब तक हमारे खाने में। और जो समय पर आता है खाने पर हम लोग ध्यान रखते हैं। जहाँ खाना रखते हैं वहाँ खाने पर ध्यान रखते हैं। ऐसी ही पड़ताल न्यूज 18 ने अररिया जिले में एमडीएम योजना को लेकर की। जिले के दोनों अनुमंडल फारबिसगंज और अररिया में केंद्रीयकृत रसोई घर से ही शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भोजन की सप्लाई की जाती है। अररिया शहर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहिका टोला के बच्चे भोजन करते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्कूल के प्रधानाचार्य और बच्चों ने ऑफ कैमरा बताया कि वैसे सब कुछ ठीक है, पर भोजन की गुणवत्ता को और भी बेहतर करने की जरूरत है। हालांकि सेंट्रलाइज्ड किचन के इंचार्ज का दावा है कि यहाँ सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है। 66 विद्यालयों में खाना जाता है, बनके पका पकाया गर्मा गर्म भोजन, और लगभग 25,000 बच्चों का एडमिशन है, नामांकन है, जिसमें 13 से 15,000 के बीच में प्रतिदिन खाना बच्चों का जाता है, पूर्णतः सैनिटाइजेशन और सफाई के साथ। जाहिर है, नालंदा और अररिया जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना में पूरी पारदर्शिता रखे जाने का दावा किया जा रहा है। दोनों ही जगह की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में पास नजर आई। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और देखिए, बाढ़ से ये खबर, फूड पॉइजनिंग से छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। 7 छात्राएं सीएचसी में भर्ती। अतमल गोला थाना के अति पिछड़ा उच्च कन्या आवासीय विद्यालय का ये मामला है, जहां पर फूड पॉइजनिंग की खबर है। और फूड पॉइजनिंग की वजह से बताया जा रहा है कि 7 छात्राएं बीमार पड़ी हैं, जिनको सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अतमल गोला थाना के अति पिछड़ा उच्च कन्या आवासीय विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर फूड पॉइजनिंग के कारण कुछ छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई अचानक से, और जिन छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है उनको सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अतमल गोला थाना के अति पिछड़ा उच्च कन्या आवासीय विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। बाढ़ से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, फूड पॉइजनिंग का मामला, और जिसमें छात्राएं बीमार पड़ी। हमारे खास कार्यक्रम विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।